श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम स्कंद 11वां अध्याय मानव धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म का निरूपण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवानमय प्रहलाद जी के साधु समाज में सम्मानित पवित्र चरित्र सुनकर संत शिरोमणि युधिष्ठिर को बड़ा आनंद हुआ। नारद जी से और भी पूछा, मैं वर्ण आश्रम के सदाचार तथा मनुष्यों के सनातन धर्म का श्रवण करना चाहता हूँ, क्योंकि धर्म से ही मनुष्य को ज्ञान, भगवत प्रेम और साक्षात परम पुरुष भगवान की प्राप्ति होती है। आप स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और नारद जी आपकी तपस्या, योग एवं समाधि के कारण आपका अधिक सम्मान भी करते हैं। आपके समान नारायण परायण, दयालु, सदाचारी, शांत ब्राह्मण धर्म के गुप्त रहस्य को जैसा यथार्थ रूप से जानते हैं, वैसा दूसरे नहीं जानते। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अजन्मा भगवान ही समस्त धर्मों के मूल कारण है। वही प्रभु चराचर जगत के कल्याण के लिए धर्म और दक्ष पूर्ति मूर्ति के द्वारा अपने अंश से अवतीर्ण होकर बद्रिका आश्रम में तपस्या कर रहे हैं। उन नारायण भगवान को नमस्कार करके उन्हीं के मुख से सुने हुए सनातन धर्म का मैं वर्णन करता हूँ। युधिष्ठिर, सर्ववेद स्वरूप भगवान श्री हरि, उनका तत्व जानने वाले महेशों की स्मृतियाँ और जिससे आत्मग्लानि न होकर आत्म प्रसाद की उपलब्धि हो, वह कर्म धर्म के मूल है। युधिष्ठिर, धर्म के ये 30 लक्षण शास्त्रों में कहे गए हैं। सत्य, दया, तपस्या, सोच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, ऐसा विचार, मौन, आत्मचिंतन, प्राणियों का अन्न आदि यथा योग्य विभोजन, संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण के नाम, गुण, लीला आदि का श्रवण कीर्तन श्रवण, उनकी सेवा पूजा नमस्कार, यह 30 प्रकार का आचरण सभी मनुष्यों का परम धर्म है। इसके पालन से सर्वात्मा भगवान प्रसन्न होते हैं। धर्मराज, जिनके वंश में अखंड रूप से संस्कार होते आए हैं, जिन्हें ब्रह्मा जी ने संस्कार के योग्य स्वीकार किया है, उन्हें द्विज कहते हैं। जन्म और कर्म से शुद्ध द्विजों के लिए यज्ञ, अध्ययन, दान, ब्रह्मचर्य आश्रमों के विशेष कर्मों का विधान है। अध्ययन, अध्यापन, दान लेना देना और यज्ञ करना कराना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। क्षत्रिय को दान नहीं लेना चाहिए। प्रजा की रक्षा करने वाले क्षत्रिय का जीवन निर्वाह ब्राह्मण के सिवा और सबसे यथायोग्य कर तथा दंड होता है। वैश्य को सर्वदा ब्राह्मण वंश का अनुयायी रहकर गो रक्षा, कृषि, व्यापार द्वारा अपनी जीविका चलानी चाहिए। शूद्र का धर्म है द्विजातियों की सेवा। उसकी जीविका का निर्वाह उसका स्वामी करता है। ब्राह्मण के जीवन निर्वाह के साधन 4 प्रकार के होते हैं: वार्ता, शालीन, यायावर और सिलोच्छन। इनमें से पीछे पीछे की वृत्तियां अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है। निम्न वर्ग का पुरुष बिना आपत्ति काल के उत्तम वर्ण की वृत्तियों का अवलंबन न करे। क्षत्रिय दान लेना छोड़कर ब्राह्मण की शेष 5 वृत्तियों का अवलंबन ले सकता है। आपातकाल में सब व्रतियों को स्वीकार कर सकते हैं। ऋतु, अमृत, भ्रत, प्रमृत और सत्यानृत, इनमें से किसी भी व्रति का आश्रय ले सकते हैं। बाजार में पड़े हुए अन्न तथा खेतों में पड़े हुए अन्न को बीन कर शिलोच्छ व्रति से जीवन निर्वाह करना ऋतु है। बिना मांगे जो मिल जाए उसी आयाचित शालीन व्रति के द्वारा जीवन निर्वाह करना अमृत है। नित्य मांग कर लालान यायावर व्रति के द्वारा जीवन यापन करना मृत्य है। कृषि आदि के द्वारा वार्ता व्रति से जीवन निर्वाह करना प्रमथ है। वाणिज्य सत्यानृत है। निम्न वर्ग की सेवा करना स्वान व्रति है। ब्राह्मण और क्षत्रियों को इस अंतिम निंदित व्रति का कभी आश्रय नहीं लेना चाहिए। शम, दम, तप, शौच, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, दया, भगवत परायणता और सती, ये ब्राह्मण के लक्षण है। युद्ध में उत्साह, वीरता, धीरता, तेज, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, ये क्षत्रिय के लक्षण है। देवता, गुरु, भगवान के प्रति भक्ति,
इन 3 पुरुषार्थों की रक्षा करना ये वैश्य के लक्षण है। उच्च वर्णों के सामने विनम्र रहना, पवित्रता, स्वामी की निष्कपट सेवा, ये शूद्र के लक्षण है। पति की सेवा करना, उसके अनुकूल रहना, ये पति को ही ईश्वर मानने वाली पतिव्रती स्त्रियों के धर्म है। साध्वी स्त्री को चाहिए कि वह अपने आप को सभी सामग्रियों को साफ सुथरी रखे, अलंकृत रखे वस्त्र आभूषणों से, और पतिदेव की इच्छाओं के समय के अनुसार पूर्ण करे। जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहे, किसी वस्तु के लिए ललचावे नहीं, सभी कार्यों में चतुर एवं धर्मज्ञ हो, सत्य और प्रिय बोले, अपने कर्तव्यों में सावधान रहे, पवित्रता और प्रेम से परिपूर्ण रहकर साथ दे। जो लक्ष्मी जी के समान पति परायणा होकर अपने पति को साक्षात भगवान का स्वरूप समझकर सेवा करती है, उसके पतिदेव बैकुंठ लोक में भगवान सारूप्य को प्राप्त होते हैं और वह लक्ष्मी जी के समान उनके साथ आनंदित होती है। युधिष्ठिर, जो चोरी तथा न्याय पाप कर्म नहीं करते, उनका तथा चांडाल आदि जातियों की वृत्ति वे ही है जो कुल परंपरा से उनके यहाँ चली आ रही है। कुल परंपरा से उनके यहाँ चली आई है। वेददर्शी ऋषि मुनियों ने युग युग में प्राय मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार धर्म की व्यवस्था की है। वही धर्म उनके लिए इस लोक और परलोक में कल्याणकारी है। जो स्वाभाविक वृत्ति का आश्रय लेकर अपने स्वधर्म का पालन करता है, धीरे धीरे उन स्वाभाविक कर्मों से भी ऊपर उठ जाता है। महाराज, जिस प्रकार बार बार बोने से खेत स्वयं ही शक्तिहीन हो जाता है, उसी प्रकार यह चित्त वासनाओं का खजाना है, विषयों का अत्यंत सेवन करने से स्वयं ही उब जाता है। परंतु स्वल्प भोगों से ऐसा नहीं होता। जैसे एक बूंद घी डालने से आग नहीं बुझती, परंतु एक साथ अधिक पड़ जाए तो बुझ जाती है। जिस पुरुष के वर्ण को बतलाने वाला जो लक्षण कहा गया वह यदि दूसरे वर्ण वालों में मिल जाए तो उसे भी उसी वर्ण का समझना चाहिए। इति श्रीमद्भागवत पुराण परमहंसाय संहिताय सप्तम स्कंदे 11वां अध्याय। जय हो।